नमस्कार बच्चों, आज हम देखेंगे फिजिक्स का अगला क्वेश्चन निरक्षीय स्थिति। कल हमने देखा था अक्षीय स्थिति वाला क्वेश्चन, आज देखेंगे हम निरक्षीय स्थिति वाला क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। हेडिंग बनाया निरक्षीय स्थिति, इसमें देखेंगे डेफिनेशन क्या है इसकी अपनी कि जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वह अक्ष के लंबार्धक पर स्थित हो तो उसे निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हो गई। इसका हमने इसका डायग्राम बनाया। ये भी एक विद्युत बिंदु हो गया जिसकी क्रॉस डिस्टेंस होती है 12। ठीक है, इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, ए पर प्लस क्यू आवेश, बी पर माइनस क्यू आवेश, है ना। इसके मध्य बिंदु O से इस मनांतर बड़े बिंदु P हो गया। ये तीव्रता E1 sin थीटा, ये E2 sin थीटा, ये E1 cos थीटा, ये E2 cos थीटा। देखेंगे अब यहाँ पर आगे पैराग्राफ 3 में आपको लिखना है कि माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुवावर्ण बिंदु P है। इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में, है ना, स्मॉल दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखेंगे लिखा अपने प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4π0 Q बटा AP। AP क्यों लिखा यहाँ पर, क्योंकि अपने को प्लस क्यू आवेश, तो प्लस क्यू आवेश यहाँ A पर है तो यहाँ से A से P की निकालना है तो ये AP का स्क्वायर की तीव्रता में स्क्वायर यहाँ पर होता है। यहाँ से AP का मान निकालेंगे तो ये POA ये एक समकोण त्रिभुज अपना बन रहा है। तो इसमें समकोण त्रिभुज परिभाषा क्या होती है पाइथागोरस में से, कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर AP का स्क्वायर आर इक्वल लंबी OP का स्क्वायर प्लस आधार होता है OA स्क्वायर। ठीक है, AP का कोई मान नहीं है ऐसा ऐसा। OP का जो मान है ये R है वो रखा, इसका स्क्वायर आता है स्क्वायर लगाया, प्लस OA का जो मान है आपका ये L है, L रखा और इसका स्क्वायर था स्क्वायर। तो ये AP स्क्वायर का जो मान निकला वो क्या निकला आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, वो यहाँ पर अपन ने रख दिया। ठीक है, अब निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये E2 बराबर 1/4π0 Q बटा BP। अब यहाँ BP क्यों लिखा, क्योंकि माइनस क्यू आवेश यहाँ है B से P के बीच की दूरी। ठीक है, यहाँ BP का मान निकालेंगे तो BP का मान भी सेम निकलेगा क्योंकि इतना POB समकोण त्रिभुज बनेगा और इसमें आपका लंब आधार ये रहेगा OP और ये OB लंब रहेगा, आधार रहेगा। ठीक है, और ये कर्ण हो जाएगा तो सेम मान निकलेगा, इसलिए इसका मान भी क्या रहेगा आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखो दोनों तीव्रताएं बिल्कुल सेम आई है तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दो घटकों में विभाजित करने पर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दो घटकों में वियोजित करने पर, दो घटकों में वियोजित करेंगे। फर्स्ट घटक आपका रहेगा ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा और E2 sin थीटा। ठीक है, अगला रहेगा आपका क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक वो रहेगा आपका E1 cos थीटा और ये E2 cos थीटा। अब आगे लिखेंगे आप कि ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा, E2 sin थीटा, परिमाण में तो समान क्योंकि दोनों साइन साइन है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा कैसी, एक इधर जा रहा तो एक इधर जा रहा। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा, E2 sin थीटा परिमाण में समान किंतु विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। ठीक है, जबकि ये क्षैतिज घटक है, ठीक है, क्षैतिज घटक E1 cos थीटा, E2 cos थीटा ये परिमाण में समान है और दोनों एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता E बराबर क्या रहेगी, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब चूंकि E1 R इक्वल E2, ठीक है, E1 बराबर क्या होता है E2, ठीक है, अपन लिखा दोनों परिमाण में समान और एक ही दिशा में है। ठीक है, इसलिए E1 R इक्वल E2, तो E1 बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब E2 का मान अपन यहाँ क्या रख देंगे, E2 का मान E1 R इक्वल E2, तो E2 का मान E1, यहाँ E1 कर दिया, तो ER इक्वल E1 cos थीटा, E1 cos थीटा 2 होगा तो क्या हो जाएंगे यहाँ ये 2E1 cos थीटा। अब E बराबर 2 इंटू E1, इस E1 का जो मान है वो चाहे तो ये रख दो चाहे E2 का मान रख दो, दोनों ही सेम है, कोई सा मान रख सकते हैं। तो अपन रखेंगे 1/4π0
क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और ये कोस थीटा। ई आर इक्वल, अब इसको ऐसा कर लेते हैं 1 बटा 4/0 2q, दो को के साथ कर दिया, अपन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू, यहां से कोस थीटा का मान निकालें। कोस थीटा का मान क्या रहेगा आपका, कोस थीटा। कोस थीटा, अब कोस थीटा समकोण त्रिभुज अपन देखते हैं पीओए में, ठीक है, पीओए इसमें। अब कोस थीटा बराबर क्या होता है आपका, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, आधार क्या है इसका, ये वाला एल, ठीक है, क्या है आपका आधार एल, और कर्ण, कर्ण अपन ने भी हल निकाला था यहाँ पर, ये कर्ण एपी, और एपी का मान क्या निकाला था अपन ने, आर एपी स्क्वायर का मान निकाला था, वो एपी स्क्वायर आर इक्वल क्या निकाला था अपन ने, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब मान कर्ण का निकालना, स्क्वायर का, यहाँ से जैसे स्क्वायर अपन हटाएंगे यहाँ अंडर हो जाएगा, तो कर्ण का मान क्या निकलेगा आपका, अंडर में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये कोस थीटा का मान हो जाएगा, उसको अपन यहाँ रखेंगे एल अपन अंडर में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक समझ गया आप। अब मैं इसको क्लीन करूंगा। आगे देखेंगे इस स्टेप को, ई बराबर 1 बटा 4/0, इसको जमा देते हैं अपन, ये q इंटू 12, ये q और इस 2 को, ये q इंटू 2 को इस l के साथ गुणे में राशि है तो 2 इंटू 12 होगी, अपन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये कोष्टक में, और यहाँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ पर अंडर का मतलब क्या होता है, आधी घात, और आधी घात कैसे लिखते हैं यहाँ पर 1/2, तो ये अंडर का मतलब हो गया 1/2, ऐसे भी इसको यहाँ पर लिख दिया। अब ये बराबर 1 बटा 4/0 q इंटू 12 अपन, यहाँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और बीच में क्या है, गुणे का चिन्ह। अब एक सूत्र होता है कि आधार समान होता है x पे m इंटू x पे n, ठीक है, x पे n m इंटू x पे n, आर इक्वल क्या होता है x पर m प्लस n। इसका मतलब क्या हो गया, आधार समान हो तो घात क्या होती है, जुड़ती है। ये दोनों घातें जुड़ गई, मतलब यहाँ इस पर कोई घात नहीं, इसकी बात एक मानेंगे, आधार समान होती है तो घात जुड़ जाती है और आधार एक हो जाता है, ठीक है, दोनों x का एक एक, दोनों आर स्क्वायर प्लस उसका एक हो जाएगा, घात जुड़ेगी तो ये 1 + 1/2, ठीक है। तो e बराबर 1 बटा 4/0। अब चूंकि अपने को मालूम है, क्योंकि q इंटू 12 आर इक्वल क्या होता है p, कल भी देखा था हमने, तो इसकी आप रख देंगे p। अब इस घात को मैं जोड़ के बताता हूँ आपको, यहाँ पर 1 + 1/2 को, ठीक है, जोड़ना है, इसके बटे में एक लेंगे, दोनों के एलसीएम लेंगे, दोनों के एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 3 गुणा, 2 का गुणा 1 में 2 एकम 2 प्लस 1 का गुणा 1 में 1 एकम 1, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, 3/2। तो इस पर घात कितनी हो गई आपकी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर 3/2, ठीक है, ये हो गई। अब यदि विद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा हो तो, यदि विद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा हो तो क्या हो जाएगा, आर बहुत बड़ा हो जाएगा, कल भी देखा था हमने, एल की तुलना, मतलब एल क्या हो जाएगा आपका, नगण्य, नगण्य मतलब शून्य, तो यहाँ एल का मान क्या हो जाएगा आपका 0। ई बराबर 1 बटा 4/0 p बटा आर स्क्वायर पर क्या बचेगा आपका 3/2, क्या, क्योंकि ये तो शून्य हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर ये कट जाएगा आपका, इससे 1 बटा 4/0 p बटा आर पर कितनी बचेगी, 3 की घात, ठीक है, न्यूटन अपॉन कूलम। ये हो गया आपका निरक्षीय स्थिति का क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ठीक है।